बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए 10 ऐसे जुगाड़ लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 में आपने 3 इस तरह के खाली बॉक्सेस ले लेने हैं, मैच बॉक्स, जिनको माचिस की डिब्बी भी कहते हैं। इनको खाली करने के बाद आपने ग्लिटर शीट लेनी है जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी। आपने इनके मेजरमेंट करके ग्लिटर शीट को कट कर लेना है और कट करने के बाद तीनों बॉक्सेस को आपने अटैच कर लेना है। इनको अटैच करने के लिए आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्लू का भी कर सकती हैं। अब ये ग्लिटर शीट का नीचे से कवर उतार के मैंने इसके नीचे ग्लू लगी होती है उसके साथ पेस्ट कर दिया है। अब ये 3 मैंने मोती लिए हैं। अब आपके पास मोती हैं तो मोती ले लें, अगर आपके पास बटन है तो आप इस मकसद के लिए बटन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन तीनों बटन को मैंने कुछ इस तरह से फ़िक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद ये देखिए एक मिनी सा बॉक्स हमारे पास बन गया है। इस बॉक्स के अंदर आप सेफ्टी पिन रख सकती हैं, हिजाब पिन रख सकती हैं। इसके अलावा इसमें आप हेयर पिन भी रख सकती हैं और छोटी छोटी जो ज्वेलरी होती है जैसे रिंग्स, ईयर रिंग्स, इस तरह की छोटी छोटी ज्वेलरी भी आप इसमें रख के सेव कर सकती हैं। और सबसे जो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा वो ये है कि इतनी छोटी डिब्बी है और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आप रख सकती हैं और रखने के बाद आप इसको छोटे से छोटे बैग या छोटे से छोटे पर्स में भी आप इसको रख के कैरी कर सकती हैं। और जैसे गोल्ड की चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम बैग में डायरेक्ट रखें या गिरने का अंदेशा होता है, तो आप इस तरह का मिनी बॉक्स बना के गोल्ड की चीज़ें भी इसमें रख के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकती हैं। टिप नंबर 2 भी टिप नंबर 1 की तरह बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि शादी ब्याह पे जब हम जाते हैं तो इस तरह का टीका जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम लगाते हैं पिन के साथ तो ये मूव करता रहता है और मूव करने की वजह से हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसको फ़िक्स करने के लिए हम एल्फ़ी या महंगी ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है जब हम इसको उतारते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि आपने डबल टेप लेनी है और डबल टेप को कुछ इस तरह से आपने टीके के नीचे फ़िक्स कर देना है। मैंने ये थोड़ा सा नीचे ज़्यादा कर दिया है। अब मैं इसको उतार के दोबारा इसको ऊपर वाली साइड पे फ़िक्स करती हूँ कुछ इस तरह से, ताकि ये स्किन के साथ भी अच्छे से अटैच हो जाए। अब इसको जब आप प्रेस करके अटैच करेंगी तो उसके बाद ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। आप जैसे मर्ज़ी इसको हिलाएं, ये अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा। तो इसलिए जो महंगी एल्फ़ी या ग्लू आप इस्तेमाल करती हैं उससे बेहतर ये है कि आप इसको इस्तेमाल करें, उससे स्किन भी ख़राब नहीं होगी और दूसरा आप आसानी से अपना फ़ैशन जिस तरह से चाहें कर सकती हैं। लाज़मी इस टिप को ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपको इस तरह के जो शूज़ इस्तेमाल करते हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, इवन डैड के जो ऑफिस में वर्क करते हैं वो भी इस तरह के शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेडीज़ हों या मेल हों। ये टिप दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मानसून का मौसम है स्टार्ट। तो ऐसे मौसम में क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे शूज़ तो साफ़ नहीं कर सकते, मतलब इनको वॉश नहीं कर सकते। तो अगर वॉश कर दें तो जल्दी ड्राई नहीं होंगे। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने टूथपेस्ट लेनी है और कुछ इस तरह से इसके सोल पे लगा लेनी है और सोल पे लगाने के बाद आपने कोई भी वेस्ट जो टूथब्रश होते हैं ना उसकी मदद से आपने अच्छे से इसको रब करना है। आप चंद सेकंड में ही जूते को अच्छे से चमका लेंगी। जैसे ही आप इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाएंगी और हल्का सा ही रब करेंगी तो इसके ऊपर से मैल की चाल उतरना शुरू हो जाएगी और जब मैल की चाल उतर जाएगी तो आपका शूज़ जो है वो चमकदार हो जाएगा। और मैं आपको वाज़िया डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि जहाँ पे मैंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है वहाँ पे शूज़ कितने साफ़ सुथरे हैं और जहाँ पे टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया वहाँ पे शूज़ जो हैं वो कितने मैले हैं। अब मैं इसको टिश्यू के साथ साफ़ करती हूँ टूथपेस्ट को, और ये देखें काफ़ी हद तक ब्रश के ऊपर भी लगी है और काफ़ी हद तक जो है टिश्यू पेपर पे जब हमने साफ़ किया है तो उस पर भी मैल उतरी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो टूथपेस्ट वाला हिस्सा है जहाँ पे टूथपेस्ट से सफाई की गई है वो कितना चमकदार हो गया है, कितना साफ़ सुथरा है। और देखें इसके फ्रंट पे मैंने बिल्कुल टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पे कितना शूज़ जो है वो मैला है। अब मैं आपको दूसरी साइड पे टर्न करके भी दिखाती हूँ कि दूसरी साइड पे ये कितना मैला है। तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एक साइड कितनी चमकदार हो गई है, कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, जबकि इसकी दूसरी साइड जो है बहुत ज़्यादा डर्टी है। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको मेरी बाकी टिप्स की तरह बहुत पसंद आएगी। अमूमन क्या होता है, जो हमारे घर में मस्कारा होता है हम महंगी ब्रांड के लेके आते हैं और बड़े वो ड्राई हो जाते हैं, और जब हमने किसी फंक्शन पे जाना होता है तो क्या होता है हमें वो मस्कारे जो है ड्राई होके मुँह चढ़ाते हुए मिलते हैं और जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब आपने बिल्कुल परेशानी ना, अब हम घर में मस्कारा बनाएंगे और ज़बरदस्त जिसका रिज़ल्ट होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जितना आपने बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। मैं
चंद कतरे एलोवेरा जेल के लेनी हूँ। मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ मैं फ़्रेश बना के इस्तेमाल करती हूँ। और साथ ही आपके पास काजल है तो काजल ले लें, अगर सुरमा है तो सुरमा ले लें। थोड़ा सा आपने चुटकी भर सुरमा ले लेना है, काजल ले लेना है और इसको फिंगर की मदद से आपने कुछ इस तरह से मिक्स करना है। अगर आप फिंगर की मदद से करना चाहें तो फिंगर की मदद से कर लें, अदरवाइज़ आप चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकती हैं। और मिक्स करने के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी एक जेल रेडी हो गई है हमारे पास, ये देखें। और ये जेल इतनी कमाल की है कि आपको जो ओरिजिनल है ना उससे भी अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब आपने मस्कारे वाला जो ब्रश है वो लेना है और इसके साथ इसको डिप करना है और अपनी लैशेस के ऊपर इसको लगाना है। और जब एलोवेरा जेल ड्राई हो जाएगी तो इतना ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट होगा। और इसके अलावा जो हम बाज़ार का मस्कारा इस्तेमाल करते हैं उसमें केमिकल होता है जो हमारी लैशेस को नुकसान देता है। अगर आप घर में एलोवेरा जेल से इस तरह का मस्कारा बनाएंगी तो आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह इस्तेमाल के बाद आप मुझे लाजमी दुआएं देंगी। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जैसे कि मानसून का मौसम है, ऐसे मौसम में, ठंडे मौसम में क्या होता है, मच्छर और मक्खी की पैदावार ज़्यादा हो जाती है। तो इनको अपने घरों से भगाने के लिए हम महंगे महंगे लिक्विड और स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपने मैच की जो स्टिक्स होती हैं जो हमारी इस्तेमाल के बाद हम ज़ाया समझ के इनको फेंक देते हैं, आपने वो ले लेनी है। तेज़पात लेना है और कुछ जो है लौंग आपने ले लेनी है और साथ ही आपने कपूर का पाउडर डाल देना है। डालने के बाद आपने जो तेज़पात है इसको आपने कुछ इस तरह से जला लेना है। कोशिश करिएगा फ़ैन के नीचे मत जलाइएगा क्योंकि मैं फ़ैन के नीचे खड़ी हुई थी इसलिए ये जला नहीं है। अब मैं इसको जलाऊंगी और जलाने के बाद जब ये जलेगा तो इसके अंदर से धुआं निकलेगा और ये जो धुआं है ये मच्छर मक्खी को आपके कमरों से दूर भगा देगा। लाजमी इसको भी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आप इसको ट्राई करेंगी तो आप महंगे महंगे जो स्प्रे हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह नई नई चीज़ें सीखते रहें। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह के जो गीले कपड़े होते हैं तो उनको कैसे आप आसानी से ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि मौसम है मानसून का और ऐसे मौसम में अगर हम कपड़े गीले डालते हैं तो बारिश आ जाती है। और इसके अलावा अगर एमरजेंसी कहीं निकलना पड़े और आपके कपड़े गीले और आप उनको ड्राई करना चाहती हैं तो आप इस तरीके को फॉलो करें। आपने किसी भी शॉपिंग बैग के अंदर कपड़ों को डाल लेना है और अगर आप एक वक्त में ज़्यादा कपड़ों को ड्राई करना चाहती हैं तो आपने शॉपर जो है वो बड़ा ले लेना है और कपड़ों को उसके अंदर डाल के जो ड्रायर होता है इसकी मदद से आपने कुछ इस तरह से ऊपर से मुंह इसका बंद करके ड्रायर को चला देना है। चंद सेकंड में इंशाल्लाह आपके जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाएंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि आप उनको इस्त्री करके पहन के किसी भी इवेंट पे जा सकती हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें अभी मुझे चंद सेकंड लगे हैं और कपड़े जो ड्राई हो गए हैं। अब मैं आपको पाई निकाल के दिखाती हूँ कि इनकी कंडीशन क्या है। आप देख सकती हैं कि ये शर्ट जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और जो 10% रह भी गई है वो आप जब इस्त्री करेंगी तो उससे ड्राई हो जाएगी। आप लाजमी इस टिप को फॉलो करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। टिप नंबर 7 में सॉक्स के हवाले से है, क्योंकि जो ऑफिस में जाने वाले लोग होते हैं या जो भी सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो भी बच्चियाँ हैं इवन डैड के हम घर में भी विंटर में सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है सॉक्स के अंदर कंटिन्यूसली पहनने की वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे पाँव में पसीना आता है। तो इस मुसीबत से, इस स्मेल से बचने के लिए आपने क्या करना है, कोई सा भी टैल्कम पाउडर ले लेना है जिसकी ज़बरदस्ती मज़ेदार सी खुशबू हो। आपने सॉक्स को उल्टा करके कुछ इस तरह से फैला के और इसको रब करना है। रब करने के बाद आपने सॉक्स को सीधा कर लेना है और इसको पहन लेना है। इसके ज़बरदस्त से फ़ायदे हैं। एक तो आप जब इसको पहनेंगे तो आपके पाँव पे जो पसीना आता है वो नहीं आएगा, दूसरा जो पसीना आने की वजह से स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आप जब चाहें जितने दिन चाहें सॉक्स को इसी तरह टैल्कम पाउडर लगा के इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अपने स्कूल टाइम से लेके अब तक इसी तरीके को फॉलो करते हुए सॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। टिप नंबर 8 में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जब भी हम कोई बोतल लेके आते हैं अगर हम उसको दोबारा यूज़ करना चाहें उस बोतल को तो उसके ऊपर जो इस तरह के स्टिकर होते हैं उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम हाथ से उतारते हैं तो आधा उतर जाता है, आधा बोतल के साथ ही रहता है। तो इसको उतारने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो ड्रायर होता है उसके साथ कुछ इस तरह से इसको हीट देनी है। जैसे ही आप हीट देंगे जो इसके साथ सोल्यूशन सा लगा होता है वो गर्म होके नरम हो जाएगा जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगा, तो इसको उतारना आसान हो जाएगा। और जब आप ड्रायर के साथ इसको
उतारने की कोशिश कर रही हूँ तो आपने लाजमी इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपने हाथ में नहीं पकड़ना, बल्कि इसको नीचे रख के इसको आपने गर्म करना है। जैसे ही आप इसको गर्म कर लेंगी, आप ये देखें कितनी आसानी से उतर गया है, कोई भी निशान बोतल के ऊपर नहीं रहा। अगर आपकी शीशे की बोतल इस तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, उसको रीयूज़ करना चाहती हैं, तो उसको पानी में भिगो दें और उसके बाद जब वो कागज़ नरम हो जाएगा तो वो खुद ही उतर जाएगा। लाजमी ट्राई करिएगा इस टिप को भी और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 9 का आपको शिद्दत से इंतज़ार होगा, क्योंकि इसका ये था कि पैम्पर और चम्मच का ज़बरदस्त सा कॉम्बो है। क्या है इसका अब जो है ना सीक्रेट, वो मैं वाज़िया करती हूँ। आपने क्या करना है, एक अदर पैम्पर लेना है और पैम्पर को आपने कुछ इस तरह से कट कर लेना है और इसके सेंटर वाला जो पैड है वो आपने ले लेना है। इस सेंटर वाली पैड से हम ज़बरदस्त सा काम लेंगे। अब आपने एक अदर चम्मच लेना है और इस पैड की अच्छे से करनी है पटाई। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है जब ये चम्मच लेना है तो आपने फ्लैट वाला लेना है। मेरे पास कर्व वाला था, फ्लैट वाला था नहीं। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास फ्लैट है तो आप लाजमी वो इस्तेमाल करिएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी ऊपर और नीचे वाली साइड पे कुछ इस तरह से आपने डबल टेप लगा देनी है और डबल टेप लगाने के बाद आपने क्या करना है, इनके ऊपर जो स्टिकर्स हैं उनको उतार लेना है कुछ इस तरह से। ये उतर ही नहीं रहा, लें जी उतर गया। उतारने के बाद आपने क्या करना है, आपने चम्मच को इस तरह से रख देना है। ठीक है, आपके पास फ्लैट है तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। अब आपने इसको अच्छे से फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सा हमारे पास पटाई करने के लिए एक टूल तैयार हो गया है। आए मैं आपको दिखाती हूँ इससे हम क्या करेंगे। अमूमन ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारा झाड़ू नहीं जाता, हमारे से मोपिंग नहीं हो पाती, तो आपने पोछा लगाना है तो आपने क्या करना है, इस तरह का जो पैम्पर होता है उसके पैड को आपने गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने कुछ इस तरह से जिन जगह पे हमारी सफाई हाथ ना पहुंचने की वजह से नहीं हो पाती, आप आसानी से इस टूल की मदद से कर सकती हैं। अब ये देखें, मैंने काफ़ी दिन से ये इसके नीचे से सफाई नहीं की ताकि अपनी ऑडियंस के साथ के ट्रिक्स भी शेयर कर सकूं। और देखें सफाई करने पे कितनी ज़्यादा डस्ट निकली है। आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। अमूमन क्या होता है, ड्रेसिंग टेबल या साइड टेबल्स या सेफ अलमारी जो होती हैं उनके नीचे हमारे हाथ नहीं जाते, तो आप आसानी के साथ इनको इस तरीके से साफ़ कर सकती हैं। टिप नंबर 10 जो कि लास्ट टिप है, बहुत ज़बरदस्त है। प्लास्टिक बोतल लेनी है और प्लास्टिक बोतल का नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपने कट कर लेना है और अब हम इसको मज़ीद कट करेंगे कटर की मदद से। अगर आप कटर का फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करें तो आपने बहुत एहतियात से करना है, अदरवाइज़ आप नाइफ़ को गर्म करके उसकी मदद से भी इसको कट कर सकती हैं। कट करने के बाद आपने इसके ऊपर वाले जो किनारे हैं उनको सीज़र की मदद से स्मूथ कर लेना है। अब ये एक ज़बरदस्त सी हमारे पास पेंट के लिए ट्रे बन गई है। इस ट्रे में 6 से 7 जो पोस्टर कलर हैं वो आप रख सकती हैं और उसके बाद ड्राइंग के शौकीन लोग जो हैं वो मज़े ले के पेंट करें और अब आपके पेंट जो हैं वो नीचे भी नहीं गिरेंगे और वेस्ट भी नहीं होंगे। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।